हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कूल टॉपर्स डिजिटल। सो आप सबका स्वागत है आज के धुआंधार टॉपिक में कंस्ट्रेंट मोशन। समझते हैं इसको, इस टॉपिक का मतलब क्या है। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, ध्यान रखें, जब टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर सच दैट इफ दे आर कनेक्टेड व्हाट विल हैपन, कैन दे मूव इंडिपेंडेंटली। अगर दो लोग स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो क्या वो अलग अलग चल सकते हैं, इंडिपेंडेंट चल सकते हैं? नहीं। ये एग्जांपल देख सकते हैं, दो लोग को मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया है तो M1 जितना आगे चलेगा M2 को साथ चलना पड़ेगा। एज फार एज द स्ट्रिंग इज टाइट, स्ट्रिंग लूज है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इनवैलिड है जब तक स्ट्रिंग टाइट है। इस केस में स्ट्रिंग टाइट है, एक ब्लॉक जितना नीचे जाएगा दूसरा ब्लॉक उतना ऊपर जाएगा। इस केस में दो ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट में है तो जितना आगे जितना M1 चलेगा उतना M2 चलेगा। तो कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन है, अगर एक वर्ड में बोलना चाहिए तो कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब होता है मजबूरी। आपने दो या दो से ज्यादा लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकते हैं। एक का मोशन दूसरे के मोशन को अफेक्ट करेगा, उनके मोशन में, उनकी इक्वेशंस में, लाइक वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में जो रिलेशन होगा उसी का नाम है कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो अपना पहला सब टॉपिक है नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं तो क्या रिलेशन होगा? तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में, पहली चीज अगर कांटेक्ट में हैं तो ध्यान दो वर्ड्स पे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये वर्ड देखो, अलोंग द कॉमन नॉर्मल मस्ट बी इक्वल। तो यहां पर नॉर्मल क्या है बना के देखते हैं। तो नॉर्मल ये लाइन है, ठीक। अब ये दो लोग कांटेक्ट में है, इसकी वेलोसिटी यहां पर देखो v2 दिखाई गई है, इसकी वेलोसिटी यहां पर v1 दिखाई गई है। ये वो वेलोसिटीज हैं जो अलोंग द कॉमन नॉर्मल है, ये वो वेलोसिटी है जो सरफेस के पैरेलल है। तो अगर दो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी वो वेलोसिटीज जो अलोंग द कॉमन नॉर्मल मस्ट बी इक्वल। तो अगर यहां पर ये दोनों कांटेक्ट में है तो v1 मस्ट बी इक्वल टू v2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला स्टेप, अगर दो लोग कांटेक्ट में, द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ नॉर्मल, डन, एंड देन फाइंड वेलोसिटीज व्हिच आर अलोंग द नॉर्मल। दीज वेलोसिटीज मस्ट बी इक्वल। ये इंडिपेंडेंट है, इनका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट है अगर दो लोग कांटेक्ट में है तो वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल मस्ट बी इक्वल। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर तीन सिलेंडर है, सेटअप इज ले दो ऐसे और एक उसके ऊपर, ठीक। इस सिस्टम को अगर हम रिलीज कर दे तो ये अपने वेट के से नीचे आएगा, ये दोनों साइड जाएंगे। तो इसका एक्सेलरेशन हमने a1 ले लिया, इसका a2, इसका a2, ड्यू टू सिमेट्री दोनों का एक्सेलरेशन सेम। अब हमसे बोला कि a1 और a2 में इक्वेशन बताओ, रिलेशन बताओ, उसी का नाम है कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो देखो यहां पर स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 ड्रॉ द कॉमन नॉर्मल। तो मैंने दोनों सिलेंडर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इज a2 का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल और a1 का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल चाहिए मुझे, जिसके लिए मुझे एंगल चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, तीनों सिलेंडर एक जैसे हैं, अगर उनके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, राइट। 60 डिग्री 60 डिग्री। ये a2 इधर है, इसका कंपोनेंट इधर चाहिए, ये a1 इधर है, तो ये एंगल कितना हो गया दिख रहा है? एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल 30, तो इस a2 का कंपोनेंट इधर कितना हो गया? a2 cos 60, और a1 का कंपोनेंट इस साइड में कितना हो गया? a1 cos 30। इक्वेट कर दिया, cos 30 cos 60 की वैल्यू दी, तो दिस इज द आंसर व्हिच वी गेट। सिंपल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और धुआंधार क्वेश्चन हमारे सामने है। देयर इज अ रॉड एंड देयर इज अ वेज। देखो रॉड को ऐसे वॉल के बीच में रख दिया, ऐसे फिट कर दिया सो दैट इट कैन मूव वर्टिकली, एंड इफ रॉड मूव्स डाउन द वेज विल मूव बैक, राइट। इस इंस्टेंस पर दोनों की वेलोसिटी दिखा दी है, v1 v2, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। बिल्कुल सिंपल चीज है। जब दो लोग कांटेक्ट में, व्हाट इज द स्टेप 1? ड्रॉ द कॉमन नॉर्मल। तो सबसे पहला स्टेप 1 है कि एक नॉर्मल बना लेते हैं, तो दिस विल बी द कॉमन नॉर्मल, दिस विल बी द कॉमन नॉर्मल। फिर v1 और v2 का कंपोनेंट अलोंग दिस नॉर्मल निकाल दो, इक्वेट कर दो, हो गया। तो देखते हैं आगे चल के कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये डायग्राम है, मैंने देखो रॉड का v1 यहां बना दिया, वेज का v2 यहां बना दिया। दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो v1 का इधर कंपोनेंट कितना होगा? v1 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं v1 cos थीटा, ये थीटा ये थीटा। v2 का यहां वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? मैं यहां लिख दे रहा हूं v2 sin थीटा। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू v1 बाय v2। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। देते हैं तो स्टेप 1 मैंने तुम शो कर रखा है, देखो ये a2 है, ये a1 है। सो एक और प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने, देखते हैं, बहुत आराम से कर लेंगे इसको। अब एक वेज है और एक रॉड है, ऐसे सेटअप छोड़ दिया जैसे दिख रहा है, देखो। तो व्हाट विल हैपन? रॉड विल कम डाउन बिकॉज ऑफ इट्स वेट,
तो जब रॉड ऐसे नीचे आएगा तो वेज को कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स के धक्का मारेगा, वेज उधर जाएगा। तो वेज का एक्सेलरेशन a1 है, रॉड का एक्सेलरेशन a1 a2 में रिलेशन निकालना है। तो अब हम इसको 3 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। स्टेप 1, पहला मेथड जो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि भाई जब दो लोग कांटेक्ट में हैं तो उनका कंपोनेंट्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल इक्वल होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स मेनी टाइम कंपोनेंट एंगल निकालने में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए मैं इजी मेथड मैं सिखा देता हूं। दोनों के एक्सेलरेशन एक ही जगह पे बना लो, ये वेज का एक्सेलरेशन और ये रॉड का एक्सेलरेशन। फर्स्ट स्टेप दोनों को एक जगह बना लिया। नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ द कॉमन नॉर्मल। अब मुझे इधर कंपोनेंट चाहिए अलोंग दिस नॉर्मल, राइट। तो कंपोनेंट्स ब्रेक करने के लिए एंगल चाहिए, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया और इधर ये थीटा हो गया। अब a2 का कंपोनेंट इधर कितना होगा, a2 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा a2 cos थीटा। a1 का कंपोनेंट इधर कितना होगा, a1 कंपोनेंट a1 sin थीटा। और क्योंकि अलोंग द कॉमन नॉर्मल इक्वल होने से इक्वेट कर दिया, इससे आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a2 by a1, tan थीटा इज इक्वल टू a2 by a1। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 देखते हैं। तो फाइनली तुमको कोई एक मेथड अच्छे से आना चाहिए। फिलहाल देख लेते हैं मेथड 2 कि देखो यहां पर रॉड जब थोड़ा नीचे आ गया, रॉड यहां पर आ गया, से रॉड यहां पर आ गया, से दिस डिस्टेंस इज y, क्योंकि रॉड तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a2 स्क्वायर। रॉड के लिए लगा दिया, u 0 था, y इज इक्वल टू हाफ a2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। जब रॉड y नीचे आ गया तो ये वेज इतना चला है, वेज तो यहां से यहां पहुंच गया होगा, राइट। तो वेज जितना चला देखो यहां पे दिखा है, दिस इज द डिस्टेंस व्हिच वेज हैज मूव्ड, तो दिस इज से x। तो वेज की इक्वेशन लिख दी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a2 स्क्वायर। ये वेज के लिए हो गया। और इस डायग्राम से तुम देख सकते हो कि ये अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, कि tan थीटा इज y by x, दिख रहा है, tan थीटा इज y by x। यहां से y, यहां से x उठा के रख दो, डिवाइड कर दो, फिर से क्या आंसर आ जाएगा, a2 by a1 इज tan थीटा। दिस इज मेथड 2। मेथड 3 देखते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि यार दो लोग चल रहे हैं, रॉड है, वेज है, हम किसी एक पर जाके बैठ जाते हैं, से हमारा जो ऑब्जर्वर है वेज पर जाके बैठ गया है, ठीक। अब जब तुम वेज पे जाके बैठ गए तो वेज तो तुम्हारे लिए रुक गया, बट रॉड जो a2 से नीचे आते नजर आ रहा था, अब a2 से नीचे तो नजर आते आएगा ही, साथ में ये उधर जा रहा था a1 से, तो इसको नजर आएगा कि रॉड के पास ये एक्सेलरेशन है, a1 इधर है और a2 नीचे की तरफ है। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, राइट। तुम आराम से रिलेटिव एक्सेलरेशन के फॉर्मूले लिख के भी निकाल सकते हो, जैसे यहां सॉल्व किया है, या ओरली भी कर सकते हो। रॉड इधर तो नजर आएगा, वेज इधर चल रहा था, वेज पे बैठ गए तो वेज को रॉड इधर चलता नजर आएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड रिलेटिव टू वेज। एंड क्योंकि वेज तो रुका हुआ है, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखना चाहिए कि रॉड इज मूविंग अलोंग द वेज, तो ये आंसर होना चाहिए। दिस शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो ये एंगल देख रहे हो डायग्राम से, ये एंगल थीटा होगा। एंड इस डायग्राम से पूछ सकते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सिंपल वेक्टर बेसिक्स a2 by a1। क्लियर, तीनों सेम आंसर आ गया, तुम्हारे ऊपर है, कोई भी लगा लो। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, देयर इज अ रॉड एंड देयर इज अ वेज। रॉड अपने वेट की वजह से नीचे आएगा, रॉड ऐसे वॉल्स के बीच में ऐसे फिट है तो इधर उधर नहीं गिर सकता, ओनली अलाउड टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एंड व्हाट विल हैपन टू द वेज, वेज विल मूव लाइक दिस। तो रॉड अगर a1 से नीचे आ रहा है तो वेज a2 से नीचे इधर जाएगा, राइट। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, a1 a2 में रिलेशन निकालना है, फिर a1 a2 की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी है। तो ये रुडोव का क्वेश्चन है, ये रुडोव बुक का क्वेश्चन है। तो a1 a2 में रिलेशन निकालना 1 मिनट में निकाल सकते हैं। अभी सिखाया कि भाई जब दो लोग कांटेक्ट में हैं तो उन दोनों के एक्सेलरेशन को एक जगह बना लो। तो सबसे पहला काम, a1 रॉड का एक्सेलरेशन, a2 वेज का एक्सेलरेशन, दोनों के एक्सेलरेशन को एक जगह बना लिया। नेक्स्ट ड्रॉ द कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल ये हो गया, इसके अलोंग कंपोनेंट्स ब्रेक करने, विच इज वेरी इजी। ये थीटा तो ये थीटा, इसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया, a2 sin थीटा, ये थीटा, ये तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, इसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया, a1 cos थीटा। तो आ गया कि भाई a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 sin थीटा। तो यहां से tan थीटा आ गया a1 by a2। ये अपने आप में एक आंसर भी हो गया प्लस ये सोल्यूशन भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको फोर्सेस दिखानी चाहिए। तो व्हाट आर द फोर्सेस इन्वॉल्व, देखो यहां पर वेट m1g m2g का वेट लगाना है, दो लोग कांटेक्ट में, तो यहां पे नॉर्मल फोर्स, यहां पे नॉर्मल फोर्स, और दीज आर द फोर्सेस। तो मैं अलग से डायग्राम बना के तुम्हें दिखाता हूं, इनकी इक्वेशंस भी यहां पे लिख लेंगे। तो ये वेज है, ये रॉड है। अब फोर्सेस दिखा रहा हूं, देखो। तो ये एक नॉर्मल फोर्स ये हो गया, राइट, n, ये नॉर्मल फोर्स इधर n, इसके अलावा m1 का वेट m1g, इसके अलावा m2 का वेट m2g, इधर जमीन से जो नॉर्मल फोर्स
एन डैश, रॉड ऐसे A1 से नीचे आ रहा है और वेज A2 से इधर जाएगा, राइट। दिस इज ऑल द फोर्सेस वी हैव शोन। अब देखते हैं इसको, इक्वेशंस लिखनी है। तो ये देखो रॉड में अभी मैंने शो किया, तो दीज आर द फोर्सेस। रॉड के लिए किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, किससे, A1 से, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, m1g माइनस n का इधर कंपोनेंट कितना होगा, कोई बोल सकते हैं n cos अल्फा, n cos अल्फा। तो इसे इक्वेशन हो जाएगी m1g माइनस n cos अल्फा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। वेज के लिए देखोगे तो यहां पर मैंने वर्टिकल डायरेक्शन का नॉर्मल फोर्स और वेट हटा दिया, दिखाया नहीं, क्यों, बिकॉज मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो मुझे वही फोर्स चाहिए जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, या कंपोनेंट चाहिए। तो इसके वेट और जो ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा। तो जो भी इसको मूव करा रहा है वो ये n करा रहा है, राइट, ये वाला n व्हाइट से दिखाते हैं, देखो ये n है जो इसको मूव करा रहा है नॉर्मल फोर्स। तो वो भी मूव किधर कर रहा है, इधर। तो इसका इधर वाला हिस्सा ये अल्फा है, तो ये अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट हो गया n साइन अल्फा, दैट इज द ओनली फोर्स। तो n साइन अल्फा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई, राइट। अब मैं इक्वेशंस को काउंट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज बहुत बेसिक सी चीज है। थोड़ी देर पहले हमने यहां थीटा लिया था, क्वेश्चन में अल्फा दिया, तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो ये थी, राइट। सो हमारे अननोन्स कितने काउंट करो, हमें A1 नहीं मालूम, हमें A2 नहीं मालूम, हमें नॉर्मल फोर्स n नहीं मालूम। तो वी हैव 3 अननोन्स एंड वी हैव गॉट 3 इक्वेशंस। तो तीनों इक्वेशंस की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और A1 A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक एरिडोव का क्वेश्चन है, हार्डली शायद 2-3 मिनट लगा हम लोग को सॉल्व करने में, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, अब हमारा हो गया नॉर्मल कंस्टेंट हो गया। अब रिजिड बॉडी कंस्टेंट, अगर कोई बॉडी रिजिड है, सिर्फ रिजिड बॉडी, सॉलिड बॉडी है, किसी सॉलिड बॉडी पे अगर तुम कोई 2 पॉइंट चूज कर लोगे, से मैंने चूज किया A एंड B, तो इसकी क्या खासियत है। तो क्वेश्चन है मेरा कि क्या A और B के बीच की दूरी चेंज हो सकती है। सॉलिड बॉडी रिजिड है, तो बोलोगे रिजिड है तो उन दोनों 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती है। तो अगर 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती है, तो अगर यहां A है और यहां B है, इनके बीच का गैप चेंज नहीं हो सकता, तो तुम कह सकते हो कि A अगर इधर चल रहा है तो B उसी वेलोसिटी से इधर चलना चाहिए। क्या मतलब, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स मस्ट बी इक्वल। अगर रिजिड है तो इक्वल होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इसका कंपोनेंट क्या हो गया, मतलब देखो इसका हो गया V2 cos थीटा 2, इसका कितना हो गया V1 cos थीटा 1, इसको इक्वेट कर दोगे, दिस इज द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक रिजिड रॉड दिया है, ऐसे एक एंड उसका वॉल पर, एक एंड जमीन पर है, ऐसे ऐसे गिर रहा है। इस एंड की वेलोसिटी v भी दे दी है। क्या पूछा है, एंड ए मूव्स विद वेलोसिटी v। सो एंड ए की वेलोसिटी v है, b की पूछी गई, ये v भी तुम्हें बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट। तो मैंने a और b रॉड पर चूज कर लिया। ये जो रॉड है, मैंने इसके ये पॉइंट a और ये पॉइंट b, यहां वेलोसिटी है v और यहां वेलोसिटी v भी मुझे बतानी है। तो अलोंग AB, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वेलोसिटी, ये थीटा है, तो हो जाएगी VB cos थीटा। इसकी इधर वेलोसिटी हो जाएगी V cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो V sin 90 sin थीटा इज इक्वल टू VB cos थीटा। तो यहां से पूछा क्या गया था VB, तो VB की वैल्यू हो गई V tan थीटा। दिस इज द आंसर, V tan थीटा। तो क्लियर, इट्स एज सिंपल एज दैट। आज ये कंस्ट्रेंट का पहला पार्ट है, पहला पड़ाव, जहां पर जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में हो तो हमने सॉल्व कर लिया। बहुत इजी होता है। स्टेप 1, ड्रॉ द कॉमन नॉर्मल, दोनों के एक्सेलरेशन, दोनों की वेलोसिटी को एक जगह पे बनाओ, कंपोनेंट ब्रेक को इक्वेट कर दो अलोंग द नॉर्मल वाले। कोई बॉडी रिजिड बॉडी है, 2 पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए होंगे, उनकी वेलोसिटीज के वो कंपोनेंट ले लो जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग है, कि भाई रिजिड बॉडी में 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती है। तो विद दिस वी एंड दिस। नेक्स्ट में हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले हैं और उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में। तो जैसे इसमें बहुत सिंपल था, इफ यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि दिमाग में जो तुमको सोचना है कि अच्छा लो कॉन्टैक्ट में नॉर्मल अलोंग द कॉमन नॉर्मल कंपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, और इससे खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आज हमने जिस बुक का क्वेश्चन सॉल्व किया वो ऑलरेडी बहुत फेमस बुक है, बुक का नाम है एरिडोव, राइट। कितनी फटाफट कर दिया, कितनी आसानी से कर दिया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।